हेलो बच्चों, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। इसको केवल आपको डिफिनीशन नहीं रटना है, इसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का डेली लाइफ में क्या मतलब है, इन सबको अच्छे से समझेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन पढ़ा था, उसका यूनिट पढ़ा था, उसको नापने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और किस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापा जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक हेडिंग बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बहुत जान लेते हैं तो ज़्यादा आसान होगा समझने में। जैसे एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट को हमने यहाँ रखा और आपको पता होगा इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब किसी मैग्नेट को रखा जाता है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। जैसे ये एक मैग्नेट को रखे तो उसके पास नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो इस मैग्नेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये लोहे को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहे जहां लोहा रखा हो तो उसको खींच लेगा। जैसे मान लीजिए हमने लोहे का टुकड़ा यहाँ पर रखा तो इसको ये नहीं अट्रैक्ट कर पाया। इसका मतलब इस मैग्नेट का इफेक्ट यहाँ पर नहीं है। आई बात समझिए भाई। ऐसा थोड़ी कि कहीं मैग्नेट को आपने रखा तो लोहा चाहे जहाँ रखा है, आयरन का पीस कहीं भी रखा उसको अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर मैग्नेट रखा हमने और आयरन का पीस यहाँ पर रखा है, इसको नहीं अट्रैक्ट कर पाया। इसका मतलब इसका इफेक्ट वहाँ पर नहीं है। आया समझ में। अब हम इसको और करीब लाए, यहाँ लाए, अभी भी इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। इसका मतलब अभी भी इसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं है। जैसे यहाँ पर लाए लोहे के पीस को, आयरन पीस को, तुरंत ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब इसका इफेक्ट यहाँ पर है, इसके बाहर नहीं है। और जब यहाँ अट्रैक्ट किया है तो यहाँ भी लाएंगे, यहाँ भी अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे हर मैग्नेट का एक इफेक्ट होता है, एक फील्ड बनाता है। उस फील्ड में अगर आयरन के पीस को लेकर आएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा। आई बात समझ में। इसके बाहर रहेगा तो नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। तो ऐसे इधर से लेके आए, मान लीजिए आयरन को, यहाँ नहीं अट्रैक्ट किया, इसका मतलब इसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं, इसका प्रभाव यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लेके आए, यहाँ पर नहीं अट्रैक्ट किया, इसका मतलब इसका प्रभाव यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ लेके आए अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। तो ऐसे आयरन के पीस को जैसे किसी मैग्नेट को रखेंगे तो अपने चारों तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है और इस फील्ड में जब किसी आयरन के पीस को या किसी मैग्नेट को लाएंगे तो या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो उसको रिपेल करेगा। तो ये अपने चारों तरफ एक ऐसे फील्ड बनाता है और उसी फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इसका जो फील्ड होता है ये चारों दिशाओं में होता है, हर डायरेक्शन में होता है। मतलब क्या है, जैसे ये मैग्नेट है, हम इधर से लाएंगे तब भी अट्रैक्ट करेगा, इधर से लाएंगे तब भी अट्रैक्ट करेगा, इधर से लाएंगे तब भी अट्रैक्ट करेगा, इधर से लाएंगे तब भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये अपना जो फील्ड होता है वो चारों दिशाओं में बनाता है। तो किसी मैग्नेट को जब रखते हैं तो अपना एक फील्ड बनाता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी आयरन पीस को या किसी दूसरे मैग्नेट को लाएंगे तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है ये समझते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में एक चीज आपने पढ़ा होगा कि लाइट चार्जेस जो होते हैं, एक टाइप के चार्जेस, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज हमने रखा प्लस क्यू या Q1, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज है Q1। अब हम जब इसको रखेंगे, अब मान लीजिए हम दूसरा चार्ज यहाँ लेके आए Q2, तो Q1 के पास Q2 रखे यहाँ पर, ये इस पर ना तो रिपल्सन का फोर्स लगा पा रहा ना तो अट्रैक्शन का। यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, मान लो ये भी प्लस चार्ज है, तो इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन का। दोनों प्लस चार्ज है तो ये इस पर फोर्स नहीं लगा रहा, इसको रिपेल नहीं कर पा रहा। इसका मतलब इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ तक नहीं है।
आया समझ में? इस चार्ज का प्रभाव यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर लेके आए चार्ज को, अभी भी नहीं अट्रैक्ट रिपेल कर पाया, इसका मतलब यहाँ भी इसका इफेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ लेके आए, यहाँ पर इसको रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब इस चार्ज का फील्ड यहाँ तक फैला हुआ है। आया समझ में? तो ऐसे इधर से लेके आए चार्ज को, यहाँ नहीं अट्रैक्ट रिपेल किया, यहाँ लेके आए, यहाँ रिपेल नहीं किया, जैसे यहाँ लेके आए रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब इस चार्ज का जो इफेक्ट है यहाँ तक है। तो ऐसे जब किसी चार्ज को रखते हैं तो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, उस फील्ड में जब किसी चार्ज को लाएंगे, जब किसी चार्ज को रखेंगे तो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा, उस फील्ड में जब किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो या तो उस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, और इस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज होता है, रुका हुआ चार्ज, रेस्ट में अगर कोई चार्ज होगा, ये बताए थे आपको चार्ज जब पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो चार्ज यहाँ पर है, ये अपना एक इफेक्ट बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा, एक प्रभाव बनाएगा, उस क्षेत्र में जब किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो या तो उस पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इधर से लेके आए, यहाँ नहीं फोर्स लगाया, इसका मतलब यहाँ तक इसका फील्ड नहीं है, यहाँ लेके आए, यहाँ भी नहीं फोर्स लगाया, यहाँ इसका इफेक्ट नहीं, जैसे यहाँ लेके आए तुरंत ये फोर्स लगा दिए, इसका मतलब इसका इफेक्ट यहाँ है, यहाँ भी होगा, जब यहाँ है तो इसके अंदर भी होगा, तो ये इसका इफेक्ट होगा, इसी फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे करीब लेके आएंगे, जैसे इस चार्ज को यहाँ रखे, इस पे फोर्स लगाएगा, इस चार्ज को जब यहाँ लेके आएंगे तो और ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे और ज़्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये पास में रहेगा तो इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो इसका मतलब या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा, जैसे जैसे चार्ज के पास जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। आई बात समझ में? किसी चार्ज से जैसे जैसे आप दूर बढ़ते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और चार्ज के पास रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा। तो किसी चार्ज को जब रखा जाता है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, इस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है, आइए समझते हैं डिफिनीशन। और ये भी अपना जो फील्ड बनाएगा वो हर डायरेक्शन में बनाएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है। हाँ, अभी आपसे बोले कि अट्रैक्शन का भी फोर्स लगा सकता है, जैसे मान लो ये प्लस Q1 चार्ज है और हम लेके आ रहे हैं माइनस Q2 चार्ज, तो इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का। तो और अगर ये प्लस होगा तो इस पर रिपल्सन का लगाएगा, तो दोनों फोर्स लगा सकता है, अट्रैक्शन का भी रिपल्सन का भी। आया बात समझ में? तो किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो वह उस पर क्या लगाएगा, फोर्स। तो इसका डिफिनीशन क्या है, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज in which another charge particle experience a force of attraction or repulsion is known as electric field। आई बात समझ में? द स्पेस अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर, इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस, जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल एक फोर्स का एक्सपीरियंस कर सके। अभी बताए थे कि यहाँ पर चार्ज रखे और इसके चारों ओर का वह स्पेस, इस स्पेस के अगर बाहर कोई चार्ज है तब तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर इस स्पेस के अंदर किसी चार्ज को लाएंगे तो वो जो चार्ज पार्टिकल होगा उस पर फोर्स लगेगा, वो फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करे चाहे रिपल्सन का हो। मान लीजिए ये प्लस है तो इस पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ये बाहर भागेगा। अगर ये प्लस है और यहाँ एक माइनस चार्ज ले आए तो इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, इधर भागेगा। तो द स्पेस अराउंड एनी चार्ज, किसी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस
जिसमें किसी दूसरे चार्ज को रखने पर या लाने पर उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस हो, वो चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात सुनिए, इसमें इस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो इस फील्ड को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैसे किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनफाइनाइट तक फैला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब लॉन्ग रेंज फील्ड होते हैं। लॉन्ग रेंज का मतलब इनका जो इफेक्ट होता है वो इनफाइनाइट तक होता है। मतलब क्या है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत दूर तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। आई बात समझ में? तो ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बोर्ड में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका डिफिनीशन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन भी पूछा जाता है। तो हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या, उसका मतलब क्या है। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है। आए बच्चों समझ में? फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड डिफाइंड ही नहीं है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसी में हम ये भी समझाएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द वर्क डन टू bringing unit coulomb testing charge from infinite to a point in electric field is known as electric potential at that point। ठीक है, ये डिफिनीशन इसका है। द वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट कूलॉम टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू ए पॉइंट। किसी यूनिट कूलॉम टेस्टिंग चार्ज को भी बता रहा हूँ टेस्टिंग चार्ज क्या होता है, यूनिट कूलॉम का क्या मतलब है। एक कूलॉम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, समझ में बात। द वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट कूलॉम टेस्टिंग चार्ज, किसी यूनिट कूलॉम चार्ज को, वन कूलॉम चार्ज को, यूनिट कूलॉम का मतलब वन कूलॉम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल एक प्रकार का वर्क है, एक टाइप का वर्क होता है। किसको लाने में? यूनिट कूलॉम टेस्टिंग चार्ज को लाने में। कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, और जिस पॉइंट तक लेकर आएंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल हमको मिल जाएगा। आई बात समझ में? द वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट कूलॉम टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। आई बात समझ में? किसी यूनिट कूलॉम टेस्टिंग चार्ज को, एक कूलॉम टेस्टिंग चार्ज को इनफाइनाइट से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आई बात समझ में? डिफिनीशन क्लियर है। द वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट कूलॉम टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो आइए इसका मतलब समझते हैं क्या होता है।
जैसे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, हम इसका पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है स्ट्रेंथ। हम इस चार्ज का स्ट्रेंथ यहाँ चेक करना चाहते हैं कितना है, या इस चार्ज का यहाँ पर स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं। और आप जानते होंगे, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे, जैसे मैग्नेट है मान लो, जितना दूर आप आयरन को रखोगे उतना कम अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे आयरन के पीस को, लोहे के टुकड़े को जैसे जैसे चुंबक के पास लाएंगे, मैग्नेट के पास लाएंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब इस चार्ज का जो स्ट्रेंथ होगा, पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। आई बात समझ में? तो पोटेंशियल क्या होता है, हम इसका पोटेंशियल चेक करना है। तो जैसे मैग्नेट, अगर ये एक मैग्नेट है और इसका हम पावर चेक करना चाहते हैं कि इसका मैग्नेटिज्म जो है या इसका जो पावर है मैग्नेट का, वो कम है कि ज़्यादा है, तो कैसे चेक करेंगे भाई? देख के आप नहीं बता सकते कि इस मैग्नेट का पावर ज़्यादा है या कम है। हम एक लोहे के टुकड़े को लेके आएंगे, समझ में आया बात? जैसे ये मैग्नेट है, अब इसी मैग्नेट को देख के बताना है कि इसका पावर कम है कि ज़्यादा, तो आप देख कर नहीं बता पाओगे। तब क्या करना पड़ता है, तो हमें एक लोहे के टुकड़े को लाएंगे, लोहे के आयरन पीस को लेकर आएंगे। अगर उसको ये ज़्यादा अट्रैक्ट किया तो बोल देंगे पावर ज़्यादा है, अगर कम अट्रैक्ट किया तो बोल देंगे पावर कम है। तो हम इस मैग्नेट का पावर चेक कर रहे हैं, स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, पोटेंशियल चेक कर रहे हैं, किसके हेल्प से? आयरन पीस के हेल्प से। तो आयरन का पीस जो होगा वो बन जाएगा टेस्टिंग, वो टेस्ट करवा रहा है इसका। आया बात समझ में भाई? हम आयरन के पीस को, आयरन के पीस के हेल्प से इसका हम स्ट्रेंथ चेक कर पा रहे हैं, तो हम उसको टेस्टिंग, उसका नाम दे देंगे टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग पार्टिकल नाम दे देंगे उसका। आई बात समझ में? तो ऐसे इस चार्ज का हम पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना, या किसी पॉइंट पर इस चार्ज का हम पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? हमें एक चार्ज लाना पड़ेगा, विदाउट चार्ज हम नहीं चेक कर पाएंगे। तो हमें एक चार्ज लाना पड़ेगा। इस पॉइंट का चेक करना है तो यहाँ पर लाना पड़ेगा, इस पॉइंट पर चेक करना है तो यहाँ पर लाना पड़ेगा। और जिस चार्ज को लेकर आएंगे उसका नाम लिख दे, उसका नाम रख देंगे टेस्टिंग चार्ज। आई बात समझ में? जिस चार्ज को लेकर आएंगे उसका नाम रख देंगे हम टेस्टिंग चार्ज। तो मान लो इनफाइनाइट से, डिफिनीशन क्या था, इनफाइनाइट से एक कूलाम चार्ज को, मान लो इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल चेक करना है तो हम इस पॉइंट तक लेकर आएंगे, मान लो यूनिट कूलाम। तो टेस्टिंग चार्ज को Q0 से लिखते हैं। टेस्टिंग चार्ज का एक सिंबल बनाया गया कि टेस्टिंग चार्ज को हम Q0 अगर कहीं लिखा उसका मतलब टेस्टिंग चार्ज। हम इसका पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं यहाँ पर, किसके हेल्प से? इस टेस्टिंग चार्ज के हेल्प से, इस चार्ज के हेल्प से। तो इसका नाम रख देंगे टेस्टिंग चार्ज। तो मान लो इनफाइनाइट पे कोई टेस्टिंग चार्ज है Q0 और इसको हम यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं और वर्क हम मान लो कि ये W। क्यों वर्क करना पड़ेगा ये सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज है और टेस्टिंग चार्ज को पॉजिटिव माना जाता है। तो जब हम इसको लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके इंटर करेंगे, ये बनाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज को रखेंगे तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये भी बताया है आपको, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लॉन्ग रेंज फील्ड होता है, मतलब उसका जो इफेक्ट होता है, उसका फील्ड होता है वो इनफाइनाइट तक होता है। आई बात सुनिए, उसका जो फील्ड होगा वो इनफाइनाइट तक होगा। तो इस चार्ज का जो फील्ड होगा वो इनफाइनाइट तक होगा। तो जैसे इस फील्ड में इंटर करेंगे तुरंत ये इसको क्या करने लगेगा? रिपेल करने लगेगा, दूर भगाने लगेगा। आई बात समझ में? ये इस पे क्या लगाएगा? रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। जैसे मान लो यहाँ Q0 को ला के रखे, जैसे Q0 को ला के रखेंगे ये दूर भगाएगा, अपने आप ये जा ही नहीं पाएगा यहाँ पर। ये बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या होता है इनमें। जैसे किसी चार्ज को रखते हैं तो यहाँ पर हम एक इनफाइनाइट पर कोई Q0 चार्ज को रखे हैं और इसको हम यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो लाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेंगे, जैसे इधर इंटर करेंगे ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स। Q0 पर ये इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये अपने आप इधर नहीं जा सकता, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा। चार्ज और चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। तो ये वाला इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, ये भागेगा इधर, तो हमें लेके जाना इधर। तो जितना इलेक्ट्रिकल लगाएगा उतना हम एक्सटर्नल बाहर से फोर्स लगा देंगे।
आया बात समझ में? उतना हम बाहर से फोर्स लगाएंगे और फिर इसको इधर लेकर जाएंगे। इलेक्ट्रिकल जितना होगा, अगर इलेक्ट्रिकल मान लो 10 न्यूटन है तो हम बाहर से भी जो फोर्स लगाएंगे वो भी 10 न्यूटन रहेगा। ये सब बात समझ में आया कि नहीं? जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा उतना हम एक्सटर्नल से लगाएंगे और उसको हम लेकर जाएंगे यहाँ पर। कितने, ये चार्ज यहाँ पर रखे प्लस क्यू चार्ज, और हम इस पर यहाँ पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं तो हम इनफाइनाइट से क्यू नॉट चार्ज को लेकर चले। जैसे क्यू नॉट चार्ज कहीं भी पहुँचेगा तो उस पर एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा और इधर से हमें फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। और जितना इलेक्ट्रिकल लगाएंगे उतना एक्सटर्नल लगा देंगे। आया समझ? मान लो इलेक्ट्रिकल फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है तो ये 10 लगेगा तो हम एक्सटर्नल भी 10 लगा देंगे। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। भाई एक फोर्स इधर 10 का, एक फोर्स इधर 10 का, नेट फोर्स 0। और नेट फोर्स अगर 0 होगा तो एक्सीलरेशन भी कितना होगा? 0। और एक्सीलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी में चेंज 0। भाई ये तो पढ़े हो, F = ma, फोर्स 0, एक्सीलरेशन 0। अगर एक्सीलरेशन 0 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी में चेंज भी कितना होगा? 0। अगर एक्सीलरेशन 0 है इसका मतलब ना वेलोसिटी घटेगी ना वेलोसिटी बढ़ेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अब हाँ, ये फोर्स बदलता भी रहता है। चलो छोड़ो इसको, तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसको लेके जाएंगे तो कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। जब हम इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो मान लो एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर लेकर जा रहे हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा वर्क। भाई फोर्स लगा के हम लेके जा रहे हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो एक्सटर्नल वर्क करते हैं, तो मान लो क्यू नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ ले गए, कुछ वर्क किए। क्यू नॉट का मान लो 10 कूलाम है, क्यू नॉट की वैल्यू 10 कूलाम है। इनफाइनाइट पे 10 कूलाम चार्ज लेके चले और 60 जूल वर्क किए हैं। कितना जूल? 60 जूल। तो अगर कोई पूछे यहाँ का पोटेंशियल बताओ तो डिफिनीशन क्या होता है? यूनिट कूलाम चार्ज को, यूनिट कूलाम टेस्टिंग चार्ज को, भाई इसको लेकर जा रहे हैं हम, इसका पोटेंशियल यहाँ पर चेक करना चाहते हैं। किसके हेल्प से? इसके हेल्प से। तो इसका नाम पड़ेगा टेस्टिंग चार्ज। तो 10 कूलाम चार्ज को लेके गए, 60 जूल वर्क करना पड़ा। 1 कूलाम को लेकर जाएंगे तब कितना वर्क करेंगे? भाई डिफिनीशन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है वो होता है 1 कूलाम चार्ज को एक इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 10 कूलाम को यहाँ तक लेके गए, 60 जूल वर्क किए। 1 कूलाम को ले जाएंगे तब कितना वर्क करेंगे? 6 जूल। भाई 10 को ले जाने में 60 जूल, तो 1 कूलाम को लेकर यहाँ पहुँचेंगे, 6 जूल वर्क करना पड़ेगा पर कूलाम। पर कूलाम का मतलब 1 कूलाम को ले जाने में वर्क। ऐसे लिखते हैं 20 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस। 1 सेकंड में जितना दूर चलेंगे उसी को कहेंगे 20 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में चली गई दूरी। तो ऐसे 10 कूलाम को यहाँ तक ले जाने में, मान लो ये पॉइंट P है, इनफाइनाइट से 10 कूलाम को P पॉइंट तक ले जाने में 60 जूल वर्क किए हैं। कोई पूछे इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, तो पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या होता है? 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 10 कूलाम को लाने में 60 जूल वर्क किए, तो अगर 1 कूलाम को यहाँ से यहाँ ले जाए तब कितना वर्क करना पड़ेगा? तो 10 को लाने में 60, तो 1 को लाने में 6 जूल पर कूलाम। तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 6 जूल पर कूलाम। आई बात समझ में? तो अगर कोई पूछे पोटेंशियल, पोटेंशियल को B से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल को जैसे सिंबल होता है, फोर्स का सिंबल F है, चार्ज का सिंबल Q है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I है, तो वैसे पोटेंशियल का सिंबल B होता है। तो अगर कोई पूछे P पॉइंट का पोटेंशियल बताओ तो कैसे बताएंगे? टोटल वर्क कितना किए? 60, और कितने चार्ज को लाए हैं? टोटल चार्ज कितना लाए हैं? 10 कूलाम। तो 60 में 10 का डिवाइड कर दोगे, जितना टोटल वर्क किए हैं और जितना चार्ज लाए हैं, तो भाई यहाँ 6 कैसे आएगा? 60 में 10 का डिवाइड कर दो तभी तो 6 आएगा। डिफिनीशन क्या था? 1 कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो 10 कूलाम को लाए यहाँ पर 60 जूल वर्क किए, 1 कूलाम को लाएंगे कितना वर्क करेंगे? 6 जूल पर कूलाम।
तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 आएगा। तो 6 कैसे आएगा, ये है W आपका, और W में डिवाइड करोगे और टेस्टिंग चार्ज को Q0 से लिखते हैं। टेस्टिंग चार्ज का सिंबल होगा Q0। तो W में अगर Q0 का डिवाइड कर दे, टोटल वर्क में टोटल चार्ज का डिवाइड कर दे जिस चार्ज को लेके आए हैं, तो मिल जाएगा यहाँ का पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल चार्ज। तो पोटेंशियल आएगा आपका 6 जूल पर कूलाम। ये न्यूमेरिकल के लिए भी ऐसे है कॉन्सेप्ट। तो 6 जूल पर कूलाम। तो पोटेंशियल को बी से डिनोट करते हैं। तो अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल, अब ये तो समझाने के लिए डाटा माने थे, अब आपको इसका फार्मूला बता रहा हूँ। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, बी से डिनोट करते हैं। ये मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है और हमें पी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट का, पी पॉइंट का। इनफाइनाइट से हम मान लो Q0 चार्ज को लेके आए हैं, कितना वर्क किए हैं, W वर्क। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट P का पोटेंशियल होगा W/Q0। जितना टोटल वर्क करेंगे और जिस चार्ज को लेके आएंगे वो बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आया समझ में? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब मान लो, चलो इसका यूनिट क्या होता है, तो समझ में आया, पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इनफाइनाइट से 1 कूलाम चार्ज को, यूनिट कूलाम चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है और पॉइंट, कोई पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, या मान लो आपका ए पॉइंट है, और एक चार्ज को हम 5 कूलाम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके चले और वर्क जो करना पड़ा वो 70 कूलाम, या आप मान लो 40 कूलाम वर्क करना पड़ा, 40 जूल, सॉरी 5 कूलाम को इनफाइनाइट से लेके चले, 40 जूल वर्क करना पड़ा। कोई पूछे ए का पोटेंशियल बताओ कितना होगा, तो ए का पोटेंशियल कितना होगा, 5 कूलाम को ले जाने में 40 जूल वर्क। भाई इसी पे न्यूमेरिकल भी आपका लग जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे। 5 कूलाम को लेके गए हैं, 40 जूल वर्क किए हैं। 1 कूलाम को ले जाएंगे तब कितना वर्क करेंगे, 8 जूल। समझ में आया बात? भाई 5 कूलाम को लेके जा रहे हैं, 40 जूल वर्क करना पड़ रहा है। 1 कूलाम को लेके जाएंगे, 8 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो इसका 8 कैसे आएगा, टोटल वर्क 40 और किस चार्ज को लेके जा रहे हैं, 5 कूलाम को, तो 5, तो ये आ जाएगा 8 जूल वर्क करना पड़ेगा पर कूलाम को लाने में। आया समझ में? 1 कूलाम को लाने में 8 जूल वर्क करना पड़ेगा और यही इसका पोटेंशियल बन जाएगा। पूरा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है, टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा डिवाइड बाई किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, जितने चार्ज को लेकर आ रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा उस पॉइंट का पोटेंशियल। आया यहाँ तक समझ में बेटा? तो यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट इस फार्मूले से निकाल लेंगे। यूनिट होगा इसका, इसका यूनिट क्या होगा, जूल। वर्क है, वर्क का यूनिट जूल होगा, जूल। चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलाम, तो इसका यूनिट होगा जूल पर कूलाम। और इसी को एक और यूनिट से दिया जाता है, बोला जाता है बोल्ट। बोल्ट एक साइंटिस्ट से बोल्ट है, उन्हीं के सम्मान में इसका यूनिट रखा गया बोल्ट। आई बात समझ में? तो यूनिट इसका होगा जूल पर कूलाम या बोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जूल पर कूलाम में बोले या बोल्ट बोल दें। आप घरों में देखते होंगे, आपके घर में सप्लाई जो आती है 220 वोल्ट की होती है, कोई बैटरी होता 12 वोल्ट की होती है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल नहीं होता, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अभी हम पोटेंशियल समझ रहे हैं, बाद में पोटेंशियल डिफरेंस भी समझाएंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं अच्छे से? भाई भले टाइम दे के पढ़ो, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम और या वोल्ट। ठीक है? तो अब 1 वोल्ट का डिफिनीशन क्या होता है, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट का डिफिनीशन क्या होता है। 1 वोल्ट का डिफिनीशन भी पेपर में पूछा जाता है कि 1 वोल्ट किसे कहेंगे। तो अच्छा, 1 वोल्ट क्या होगा, जैसे ये होगा 1 वोल्ट, अगर इसको 1 कर दिया जाए, फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, W/Q। पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी पॉइंट का होता है। तो मान लो एक चार्ज है यहाँ पर Q चार्ज, और इनफाइनाइट से कोई चार्ज को लेके आ रहे हैं Q0 को, यहाँ तक पहुँचे W वर्क किए, तो इस पॉइंट का यहाँ तक पहुँचे W वर्क किए, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा W/Q0।
मान लो पॉइंट ए है या पी है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा W/Q0। 1 वोल्ट किसे कहेंगे? अगर इसको भी 1 बना दिया जाए और इसको भी 1 बना दिया जाए तो आंसर आपका कितना आएगा? 1। इसको भी 1 बना दिया जाए, इसको भी 1 बना दिया जाए तो आंसर कितना आएगा? 1। अगर 1 कूलाम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़े? 1 जूल। समझ में आ रहा बात? इफ Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम एंड W इज इक्वल टू 1 जूल, देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 1 वोल्ट। समझ में आ रहा बात? अगर 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता हो, ऐसा भी हो सकता कि 1 कूलाम चार्ज को लेके गए 1 ही जूल वर्क करना पड़ा, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का डिफिनीशन मैं लिख रहा हूं। 1 वोल्ट का डिफिनीशन पोटेंशियल डिफरेंस से भी लिखा जा सकता है, यहां से भी लिखा जा सकता है कि अगर 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट। भाई ये भी 1 कर दोगे, ये भी 1 कर दोगे, आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। आया समझ में कि 1 कूलाम चार्ज को अगर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट होगा। आया समझ में? अब थोड़ा और समझते हैं इसमें। जैसे मान लो एक Q चार्ज है और यहाँ पर Q0 इनफाइनाइट पे रखा। Q इनफाइनाइट से डिफिनीशन बनाया गया है। इसको जब आपको हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा देंगे तब समझा देंगे कि इनफाइनाइट से ही डिफिनीशन Q बनाया गया है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे रखा कोई Q0 चार्ज। अब हम चार्ज को लेके गए पॉइंट ए पर। मान लो ये है आपका 10 कूलाम और यहाँ तक वर्क किए 60 जूल। तो अगर कोई पूछे यहाँ का पोटेंशियल बताओ, तो 10 कूलाम को ले जाने में 60 जूल, तो 1 कूलाम को ले जाने में कितना वर्क किए होंगे? 6 जूल। तो 6 जूल पर कूलाम, तो यहाँ का पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट। आई बात में क्लियर होगा? या तो आप लिखो 6 जूल पर कूलाम या तो 6 वोल्ट लिख दो। अगर कोई पूछे बी का पोटेंशियल बताओ, तो भाई यहाँ पर देखो, यहाँ तक चार्ज को ले जाना पड़ेगा। जिस पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है वहाँ तक चार्ज को ले जाना पड़ेगा। तो 10 कूलाम को लेके गए, यहाँ तक 60 जूल वर्क करना पड़ा। तो अगर और चार्ज को आगे बढ़ाएंगे तो एक्स्ट्रा इतना वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई दिख रहा होगा, यहाँ तक मान लो 60 जूल किए, तो जब आगे बढ़ाओगे तो वर्क और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। तो मान लो यहाँ तक हम लेके आए चार्ज को 80 जूल वर्क किए, ए पॉइंट तक लेके गए 60 जूल, 60 जूल वर्क किए हैं टोटल, और बी तक ले जाएंगे तब कितना वर्क किए? मान लो 80 जूल किए। कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक मान लो 80 जूल वर्क किए। तो 10 कूलाम को लेके गए, यहाँ तक 80 जूल किए, तो 1 कूलाम को ले जाएंगे तब कितना करेंगे? 8 जूल पर कूलाम। तो यहाँ का पोटेंशियल होगा 8 वोल्ट। आया बात समझ में? तो यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट, यहाँ का 8 वोल्ट। जैसे जैसे चार्ज के पास जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट, यहाँ का 8 वोल्ट। तो अगर कोई पूछे इस पॉइंट में और इस पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 2 पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस लिया जाता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 8 वोल्ट है। अगर कोई पूछे दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 2 पॉइंट का होगा और पोटेंशियल 1 पॉइंट का होता है। और फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि आप देखोगे बैटरी बनाते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। सप्लाई आपकी घर में आती है, 2 पिन होते हैं, 2 वायर लगे होते हैं, एक रेड वाला ब्लैक वाला, तो हमेशा 2 ही पॉइंट रहेगा, 1 पॉइंट से कोई सप्लाई नहीं बना सकते। इसलिए फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, कि 10 कूलाम को लेके गए 60 जूल और फिर यहाँ तक लेके गए 80 जूल, तो यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 8 वोल्ट। अगर पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपको बिना लगाए न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से इतना कूलाम लाए तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। टोटल जितना वर्क करेंगे और जिस चार्ज को लेकर आएंगे उससे डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा पोटेंशियल।
समझ में आया बात। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। अब देखना एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, ये बताना अगर मान लो हम चार्ज को ऐसे लेके जाएं तब यहाँ का पोटेंशियल वही रहेगा या चेंज होगा, ये बताना। अच्छा, इसमें चार्ज को हम ऐसे लेके जाएं या चार्ज को ऐसे लेके जाएं, ये बताना। इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि दोनों में बराबर वर्क करना पड़ेगा। भाई किसी एक रास्ते में ज़्यादा हो सकता है, किसी एक रास्ते में कम हो सकता है, दोनों में बराबर हो सकता है। आई बात समझ में? दिख रहा होगा, देखना ये रास्ता छोटा है, हम चार्ज को ऐसे लेके गए इस पॉइंट पर 60 जूल किए, अगर ऐसे लेकर जाएंगे तब जो वर्क होगा वो 60 से ज़्यादा होगा या 60 से कम होगा। आपको ये लग रहा होगा, आप लग सकता है कि इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ये रास्ता बड़ा है, इसमें कम वर्क करना पड़ेगा, रास्ता छोटा। ऐसा कुछ नहीं होता। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आप क्लास 11th में आप जाओगे तो एक चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, 9th में भी है और 11th में भी है, वर्क पावर एनर्जी। उसमें ये बताया जाता है जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो उसका जो वर्क होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का अगर वर्क होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है, और जब ये वर्क करेगा तो चाहे ऐसे लेके जाओ, दोनों में इनिशियल, देखो इस रास्ते में इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये है, इस रास्ते का भी इनिशियल और फाइनल सेम है, तो इसका वर्क केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा, रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। तो चाहे ऐसे लेके जाओ चाहे ऐसे लेके जाओ, दोनों में 60 जूल वर्क करना पड़ेगा, और दोनों कंडीशन में इसका पोटेंशियल फिक्स ही आएगा, किसी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बदलेगा। भाई इसको हम केवल टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, इससे थोड़ी बदल जाएगा, इधर से लाओगे तो अलग होगा, इधर से लाओगे। इसका पोटेंशियल, अगर इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर इसके कारण 6 है, देखो पोटेंशियल इसके कारण है ना कि इसके कारण है, ये तो एक टेस्ट करवाने के लिए हम यूज किए हैं। जो इसका पोटेंशियल यहाँ 6 है, इसका पोटेंशियल यहाँ 8 है, इसके कारण है ना कि इसके कारण है, इसके कारण है ना कि इसके कारण है, ये तो केवल टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है बस। तो इसका पोटेंशियल, चाहे इसका पोटेंशियल इस पर डिपेंड करेगा ना कि इस पर डिपेंड करेगा। आया बात समझ में? तो इसका पोटेंशियल 6 ही रहेगा, चाहे आप ऐसे लेके आओ चाहे ऐसे लेके आओ, ये याद रखना। चाहे 3 पाथ ऐसे एक और पाथ बना दिया जाए, पूछा जाए इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 ही रहेगा, इधर से ले जाओगे तब भी 60, इधर से ले जाओगे तब भी 60 जूल, इधर से ले जाओगे तब भी 60 जूल ही वर्क करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं पूरा? तो यहाँ से था पोटेंशियल, और थोड़ा बहुत इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको बता दिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझा रहा हूँ आगे इसी में। अगर प्लस चार्ज रखा गया है, प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज है, अब सुनना थोड़ा बहुत, इसमें Q0 चार्ज है, इनफाइनाइट पे है, और इसको हम ये Q0 जो होता है, जो टेस्टिंग चार्ज होता है, उसको पॉजिटिव ही, मतलब पॉजिटिव से ही उसको शो करते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जैसे हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर करेंगे, ये तुरंत इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा, दूर भगाएगा। तो रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिकल, जैसे Q0 मान लो यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ लगेगा, और तब हम अपने आप ये जा ही नहीं पाएगा यहाँ पर पॉइंट P पर, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, इसके यहाँ तक ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स सपोर्ट करेगा। बात आई समझ में? एक्सटर्नल फोर्स इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में सपोर्ट करेगा। और आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, अगर कोई फोर्स मोशन को सपोर्ट करता है तो उसका वर्क पॉजिटिव होता है, ये पढ़े होंगे। अगर कोई फोर्स मोशन को सपोर्ट करता है तो उसका वर्क पॉजिटिव होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है ये मोशन को सपोर्ट करेगा, ये इसको लेकर जाएगा इधर, तो जो एक्सटर्नल का वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। और जो पोटेंशियल में हम वर्क लिखते हैं वो एक्सटर्नल का ही लिखते हैं, याद रखना, इलेक्ट्रिकल का नहीं लिखते हैं, एक्सटर्नल का ही वर्क लिखते हैं। तो ये एक्सटर्नल फोर्स, देखो भाई ये एक्सटर्नल फोर्स इधर है और मोशन भी इधर कर रहा है चार्ज, तो ये सपोर्ट करेगा और इसका वर्क पॉजिटिव होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आंसर इसका पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर वो पॉजिटिव ही होता है। समझ में आया बात? जैसे इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल आएगा 6 वोल्ट, तो ये पॉजिटिव 6 रहेगा। यहाँ पोटेंशियल मान लो 9 वोल्ट आया तो ये पॉजिटिव 9 रहेगा। समझ में आया?
तो ये चीज़ होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज कोई है तो उसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। निगेटिव चार्ज, अब देखना निगेटिव के बारे में बात करें, मान लो यहाँ निगेटिव चार्ज रखा है और हम इनफाइनाइट से क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट पॉजिटिव होता है, तो इस बार इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, इस बार इसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्यू नॉट जब यहाँ मान लो कहीं पहुँचा तो क्यू नॉट पे इस बार ये फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, इलेक्ट्रिकल लगेगा इधर की तरफ, और हमें इसको पी पॉइंट पर रोकना है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्शन के कारण पहुंच जाएगा यहाँ पर, भाई अट्रैक्शन के कारण भागता हुआ यहाँ पहुंच जाएगा, हमको यहाँ पर रोकना है। तब हम क्या करेंगे, जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा उतना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इस बार उल्टा डायरेक्शन में। इस बार देखना इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, एक्सटर्नल इधर था, इस बार एक्सटर्नल इधर लगाएंगे और जितना इलेक्ट्रिकल होगा उतना एक्सटर्नल लगाएंगे। भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लगेगा, मान लो 10 न्यूटन का लगाया तो एक्सटर्नल 10 लगेगा, जितना इलेक्ट्रिकल होगा उतना एक्सटर्नल होगा। और नेट फोर्स कितना होगा, 0, नेट फोर्स 0, एक्सीलरेशन कितना होगा 0, वेलोसिटी में चेंज 0, बिना वेलोसिटी बदले ये यहाँ पहुँचेगा। इस बार देखना एक्सटर्नल इधर है और मोशन किधर हो रहा है, इधर, हमें पी पॉइंट तक लाना है तो मोशन इधर हो रहा है, एक्सटर्नल इधर है। इस बार एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो मोशन को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, भाई एक्सटर्नल फोर्स इधर है और मोशन चार्ज पार्टिकल पी पॉइंट पर पहुंचेगा तो हम वर्क निकालेंगे और उस वर्क में क्यू नॉट का डिवाइड करेंगे, तब आएगा पोटेंशियल। तो एक्सटर्नल फोर्स इस बार इधर है और ये जा रहा है, ये मोशन कर रहा है इधर, तो इस बार एक्सटर्नल फोर्स, और अगर कभी भी फोर्स जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा उसी के डायरेक्शन में लगेगा तो वो सपोर्ट करेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स मोशन के अपोजिट लगेगा तो अपोज करेगा। ये क्लास 9th में पढ़ा जाता है कि अगर फोर्स मोशन के डायरेक्शन में होता है तो मोशन को सपोर्ट करता है, फोर्स अगर मोशन के अपोजिट होता है तो मोशन को अपोज करता है। जैसे किसी वस्तु को ऊपर फेंके, ग्रेविटी का फोर्स नीचे, तो ये क्या करेगा, अपोज। तो अगर कोई पूछे ग्रेविटी का वर्क, अगर कोई वस्तु ऊपर जा रहा होगा, कोई पूछे ग्रेविटी का वर्क, तो ग्रेविटी नीचे लगेगा, ग्रेविटी का वर्क माइनस होगा। अगर भाई अपोज ही तो करता है, इसीलिए तो धीरे धीरे इसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आ रहा बात समझ में, धीरे धीरे इसका स्पीड कम हो जाता है। तो अगर मोशन को सपोर्ट करेगा तो अब कोई वस्तु नीचे आता है तो नीचे आता है तो क्या होता है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे और ये नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट करेगा तो इसकी स्पीड लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल इधर है, मोशन इधर, ये अपोज करेगा, वो अपोज करेगा तो इसका वर्क क्या होगा, माइनस। मतलब क्या है, जैसे किसी चार्ज को लेकर चले, मान लो ये 10 कूलाम चार्ज है, इसको लेकर चले यहाँ पर पी पॉइंट पर, तो इस बार 60 जूल वर्क नहीं, इस बार माइनस 60 जूल वर्क करना पड़ेगा। ये है कॉन्सेप्ट। इस बार जो वर्क होगा वो माइनस होगा। तो अगर 10 कूलाम को लेके गए माइनस 60 जूल, तो 1 कूलाम को लेकर जाएंगे तब कितना वर्क करेंगे, माइनस 6 जूल पर कूलाम। आ रहा होगा बात समझ में। तो यहाँ वर्क होगा माइनस 6 जूल पर कूलाम, या इसी को बोल सकते हो माइनस 6 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्लस चार्ज होगा तो उसके कारण पोटेंशियल प्लस होगा, माइनस चार्ज होगा तो उसके कारण पोटेंशियल माइनस होगा। ये समझ में आया बात। प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस होता है, माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल माइनस होता है, ये याद रखना। जैसे मान लो यहाँ लिखा है माइनस क्यू चार्ज, तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल पूछा जाए तो माइनस आएगा, माइनस 8 वोल्ट, यहाँ माइनस 10 वोल्ट। समझ में आया बात। पोटेंशियल यहाँ पर माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा। तो ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। पूरा समझ में आया कि नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज पॉजिटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज निगेटिव ड्यू टू निगेटिव चार्ज। बात आ रहा समझ में, ड्यू टू निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, निगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निगेटिव होगा। तो ये पूरा कहानी था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है, यूनिट ये होता है जूल पर कूलाम या वोल्ट। ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगला हेडिंग आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। करते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ नेक्स्ट लेक्चर में कि ओम्स लॉ क्या होता है। डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अभी आपको बताए थे एक चार्ज को यहाँ पर रखे थे और यहाँ तक लेके आए, तो मान लो 10 कूलाम चार्ज को लेके इनफाइनाइट से आए। अभी आपको ये भी समझा देंगे कि इनफाइनाइट से ही क्यों लेके आके पोटेंशियल का डिफिनीशन बनाया गया है। इनफाइनाइट को ही लेकर क्यों पोटेंशियल का डिफिनीशन बनाया गया है, ये जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप डिफरेंस पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट से लेके आए मान लो यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमने किया 50 जूल वर्क, और फिर ए पॉइंट तक, और फिर बी पॉइंट तक जब बढ़ेंगे यहाँ तक अगर पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल चेक करना, तब कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ तक लेके आए 10 कूलाम को 50 जूल, यहाँ तक लेके जाएंगे और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ तक लेके गए 90 जूल वर्क किए, तो यहाँ तक 50 जूल, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा 5 वोल्ट। कैसे, 10 कूलाम को लेके गए 50 जूल, तो 1 कूलाम को लेके जाएंगे 5, तो 5 जूल पर कूलाम, या इसी को वोल्ट बोल देंगे। 10 कूलाम को यहाँ तक लेके गए 50 जूल, 10 कूलाम को यहाँ तक लेके गए 90 जूल, तो यहाँ का पोटेंशियल 9 वोल्ट। अगर कोई पूछे दोनों पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, अंतर 4 वोल्ट, भाई 4 ही वोल्ट का तो अंतर है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 4 वोल्ट। आया बात समझ में। तो सिंपल सा डिफिनीशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में। दूसरा डिफिनीशन क्या कैसे बनाते हैं, अच्छा यहाँ से अब देखना, यहाँ से 10 कूलाम चार्ज को ऐसे लेके गए हैं, या सीधा लेके गए उससे नहीं मतलब है, 10 कूलाम चार्ज को यहाँ से लेके गए यहाँ तक। कोई पूछे कितना वर्क किए, भाई 10 कूलाम को यहाँ से लेके आए यहाँ तक 50 जूल, और 10 कूलाम जब यहाँ पहुँचा किस पर, ए पर, तो उसके बाद यहाँ तक लेके गए, तो कितना एक्स्ट्रा वर्क किए होंगे ए तक ले जाने में। आ रहा बात समझ में। 10 कूलाम को ए तक लेके गए 50 जूल और यहाँ तक लेके गए 90 जूल, तो ए से बी तक का वर्क बताओ कितना होगा, तो ए से बी तक का वर्क 40 जूल है। आया बात समझ में। भाई यहाँ से यहाँ 50 और टोटल 90, तो यहाँ से यहाँ तक 40, तो 10 कूलाम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए 40 जूल वर्क किए। तो एक कूलाम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 4। भाई 10 कूलाम को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 10 कूलाम को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, 40 जूल। तो एक कूलाम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे तब कितना वर्क करना पड़ेगा, 4 जूल पर कूलाम वर्क करना पड़ेगा, 4 जूल पर कूलाम, और इसी को बोल सकते हो 4 वोल्ट। तो डिफिनीशन कैसे बनेगा, एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का। आया समझ में। तो डिफिनीशन इसका लिखते हैं, द वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट कूलाम the work done to bringing unit coulomb testing charge from, इस बार इनफाइनाइट नहीं रहेगा, from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अदर पॉइंट। द वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट कूलाम टेस्टिंग चार्ज, एक कूलाम टेस्टिंग चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा। अभी समझ में आया होगा आपको। 10 कूलाम लेके गए थे 40 जूल,
और 1 कूलाम को लेके गए तब कितना 4 जूल, और पहले से निकाल के रखे थे हमने कि 4 वोल्ट इसका डिफरेंस होगा। तो द वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट कूलाम टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट डिफरेंस ऑफ बोथ पॉइंट, दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आई बात समझ में। द वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट कूलाम टेस्टिंग चार्ज, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट। समझ में आया बात। ये इसका डिफिनीशन है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कूलाम चार्ज को, देखो इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आएंगे तो उसको पोटेंशियल बोलेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फार्मूला लिखते हैं, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक कोई क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, और एक पॉइंट यहाँ पर ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, और कोई क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से या कहीं से यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को ए से लेके जा रहे हैं बी तक, और कितना वर्क कर रहे हैं, डब्लू। क्यू नॉट चार्ज को ए से लेके बी तक जा रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, डब्लू। तो अगर कोई पूछे इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आपको समझाए थे, मान लो ये क्यू चार्ज है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ मान लो 5 कूलाम चार्ज है आपका, और यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं 40 जूल वर्क किए। कोई पूछे इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना आएगा, भाई डिफिनीशन क्या होता है, एक कूलाम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो 5 कूलाम को ले जाने में 40 जूल वर्क किए हैं, तो एक कूलाम को ले जाने में कितना वर्क करेंगे, 8 जूल पर कूलाम। तो इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 8 वोल्ट। अब 8 आएगा कैसे, ये है टोटल वर्क और ये है जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होगा W/Q0। हाँ, W कौन सा लिखना है, अब देखो वर्क 2 टाइप से हो सकता है, ए से बी ले जाएंगे तो वर्क होगा, बी से ए ले जाएंगे तो वर्क होगा। भाई वर्क 2 टाइप का, इधर से ले जाएंगे या इधर से ले जाएंगे। भाई इधर से पोटेंशियल डिफरेंस या इधर से चेक करोगे तो माइनस का फर्क आ जाएगा, नहीं समझे आप। जैसे मान लो लिखे 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल मान लो 8 वोल्ट, कोई कहे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 आएगा। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें ए और बी के बीच चेक करना है तो वर्क लिखेंगे ए से कहाँ तक, बी तक। ये फार्मूला है। चार्ज को हम ए से बी लेके जा रहे हैं तो वर्क भी हम कहाँ का लिखेंगे, ए से बी तक का। समझ में आया। अगर चार्ज को बी से ए लेके आते तब हम वर्क लिखते बी टू ए। यहाँ क्या है, ए से बी लेके जा रहे हैं चार्ज को, तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई क्यू नॉट। ये फार्मूला इस पे न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अच्छा जैसे ये आया 8 कूलाम, तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों का डिफरेंस होगा 8। तो इसको हम लिख सकते हैं, डिफरेंस को कैसे लिख सकते हैं, बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल। समझ में आया भाई। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, भाई किसी भी चीज का डिफरेंस आप ऐसे तो लिखते हो फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आया बात, डिफरेंस ऐसे लिखते हो फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम ए से बी जा रहे हैं तो बी फाइनल पॉइंट बनेगा हमारा, ए इनिशियल पॉइंट बनेगा। इन सबको हटा दे रहा हूं। हम ए से बी जा रहे हैं तो बी हमारा फाइनल बनेगा, ए इनिशियल बनेगा।
यहाँ से चल रहे हैं यहाँ तक, तो लिखेंगे फाइनल पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल लिखा हुआ है और ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, तो इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का, तो फाइनल पॉइंट है बी, इनिशियल है ए, तो बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई क्यू नॉट। दोनों फार्मूले पे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आया समझ में। एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फार्मूला होगा ए और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई क्यू नॉट। समझ में आया बात। और पोटेंशियल ये डिफरेंस लिखा हुआ है, और हम अलग अलग पोटेंशियल भी लिख सकते, कैसे, फाइनल का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल। इतना बात आया समझ में। यूनिट क्या होगा इसका, तो यूनिट देखना फार्मूले से ही यूनिट लिखते हैं। इसका यूनिट जूल, इसका यूनिट कूलाम, तो जूल पर कूलाम, तो यूनिट इसका होगा जूल पर कूलाम। इसका यूनिट होगा जूल पर कूलाम। पोटेंशियल का भी वही यूनिट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का भी वही यूनिट होगा। ये तो आप पढ़े हो कि अगर वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगा। तो पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वही होगा। आया समझ में यहाँ तक। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस आपका पूरा। अब 1 वोल्ट का यहाँ से डिफिनीशन देखेंगे कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। 1 वोल्ट यहाँ से डिफिनीशन देखेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी आपको बताने की कोशिश किए थे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा सटीक देखना। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और अगर मान लो हम ए से बी 1 कूलाम चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, कितना वर्क करना पड़ा, 1 जूल। एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं और कितना वर्क करना पड़ रहा है, 1 जूल। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाई क्यू नॉट, जिस चार्ज को लेके गए हैं। तो हम कितना वर्क करना पड़ रहा है, 1 जूल। कितने चार्ज को लेके गए हैं, 1, तो आंसर कितना आएगा, 1 वोल्ट। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होता है। मान लो अगर इसका 20 वोल्ट पर है तो ये 19 वोल्ट पे होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। आ रहा बात समझ में। ये 20 वोल्ट है, ये 19 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। सॉरी, ये 19, ये 20, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है 1 वोल्ट का। 1 वोल्ट का डिफिनीशन पूछा जाता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो 1 वोल्ट का डिफिनीशन कैसे देंगे, वर्क डन इज 1 जूल टू ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट in electric field then potential difference, ये लिखा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। समझ में बात। इफ द वर्क डन इज 1 जूल टू ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज, एक कूलाम चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, 1 जूल, तब उन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट का डिफिनीशन है। आई बात समझ में। तो 1 वोल्ट का तो क्या क्या हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सब कवर कर चुके। आई बात समझ में पूरा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीनिंग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है। देखो,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे आपके घर में सप्लाई जो आती है वो 220 वोल्ट की होती है, ये तो पता होगा 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 6 वोल्ट की बैटरी होती है। उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आप 2 पिन लगे होते हैं, बोर्ड होता है, बोर्ड में स्विच लगा होता है, तो उसमें 2 पिन लगे होते हैं होल्डर में, ये एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव, ठीक है। अब 2 पिन है और इनसे एक तार लगाया गया और तार से बल्ब लगाया गया, ऐसे बल्ब, तो होगा क्या, चार्ज माइनस से, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन माइनस से चलता कहाँ पहुँचता है, प्लस पर, और जो करंट चलता है वो प्लस से किधर चलता है, माइनस। तो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो अपने साथ चार्ज लेकर जाएगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो अपने साथ चार्ज लेके जाएगा 1.6 × 10⁻⁹। तो 220 वोल्ट इन दोनों पॉइंट के बीच का जो बोलते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है। आई बात समझ में, इन दोनों पॉइंट के बीच जो आपके बोर्ड में सप्लाई आती है वो दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो 220 होता है, ठीक है। तो ये 220 वोल्ट का है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे चार्ज चलेगा तो मान लो इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा तो चार्ज लेके चलेगा। 220 वोल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 220 जूल पर कूलाम। इसका मतलब एक कूलाम चार्ज को अगर एक पॉइंट से, ये पॉइंट है, माइनस से लेकर चले हैं, एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा और फिर बल्ब को ऐसे जलाएगा, बल्ब को ब्राइट करेगा, उसके बाद ये वापस आ जाएगा। ये बताए होंगे आपको इलेक्ट्रिक करंट में एक तार से इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे से वापस आ जाएगा। 2 तार लगे होते हैं, एक करंट को ले जाने का काम करता है, दूसरा वापस करता है। तो इसका मतलब क्या है, 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 220 वोल्ट का मतलब 220 जूल पर कूलाम। एक कूलाम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाएंगे, जितना वर्क करेगा सप्लाई वो 220 जूल होता है। अगर 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, इसका मतलब होता है एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 220 जूल वर्क कर रहा होगा सप्लाई, और जो वर्क करता उसी का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इसी का आता है। एक कूलाम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक दौड़ाएगा, कितना वर्क करेगा, 220। आई बात समझे। इसलिए देखो पोटेंशियल नहीं डिफाइंड, इसे केवल एक पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगा ही नहीं। पोटेंशियल के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। सुना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स में नहीं डिफाइंड है। अब 12 वोल्ट की बैटरी है, मान लो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, कितना वर्क करेंगे, 12 वोल्ट का मतलब 12 जूल पर कूलाम। एक कूलाम को लेके जाएंगे, कितना वर्क करेंगे, 12 जूल। तो इन दोनों, जो ये इलेक्ट्रोड एनोड है, एक कैथोड है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता वही होता 12 वोल्ट। समझ में आया बात। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबको क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल, हाँ, अब आपको एक चीज़ समझा दें, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफाइनाइट क्यों कहा गया था। देखना, ये प्लस चार्ज है और इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल निकालना था। किस पॉइंट का, पी पॉइंट का। तो हम पोटेंशियल किसी पॉइंट का नहीं निकाल सकते। जैसे आपके बैटरी में एक एनोड लगा, एक कैथोड लगा है, आप ये नहीं बता सकते एनोड का पोटेंशियल कितना है, कैथोड का कितना है, नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। जैसे ये सप्लाई है तो हम ये नहीं बता सकते कि दोनों, इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल कितना, हम दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं। तो ऐसे हम इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं इसको निकाल सकते हैं। तब हमने क्या किया, एक पॉइंट को इनफाइनाइट पे माना था। तो अब बन गया ना 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट जो होता है उसका पोटेंशियल, इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 माना जाता है। क्योंकि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है, धीरे धीरे देखना, जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे पोटेंशियल घटता जाएगा, घटते 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 इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, 0। तो इनफाइनाइट का जो पोटेंशियल होता है वो 0 माना जाता है। ये हम पॉइंट P मान लिए, ये इनफाइनाइट मान लिए, 2 पॉइंट हो गया। समझ में आया बात। अब हम यहाँ से यहाँ तक Q0 चार्ज को लेके आए, कितना वर्क किए, W। तो अगर कोई पूछे पोटेंशियल यहाँ का बताओ, तो हम पोटेंशियल नहीं बता पाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे। किसका किसका, इनफाइनाइट और पॉइंट P का। अभी आपको एक A माने थे, एक B माने थे, तो एक पॉइंट इनफाइनाइट है, दूसरा P है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
कि यूनिट कूलाम टेस्टिंग चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इनफाइनाइट और पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, W/Q0। समझ में आ रहा बात। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फाइनल पॉइंट, तो फाइनल कितना है, पी पॉइंट, इनिशियल कितना है, इनफाइनाइट पॉइंट। भाई फाइनल पॉइंट ये है, ये फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू W/Q0। अब होगा क्या ना, इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो ये फायदा हो गया था इनफाइनाइट मानने का। हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल सकते, 2 पॉइंट मानना ही मानना पड़ेगा। तो हम एक पॉइंट को इनफाइनाइट पे मान ली, उससे फायदा क्या होगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। भाई मान लो इसका पोटेंशियल 10 और इसका जीरो, कोई पूछे डिफरेंस 10, भाई इसका जीरो इसका 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10, और पोटेंशियल भी तब कितना हो जाएगा 10। पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 है और पोटेंशियल भी 10 है, कब, जब दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा तब। तो यहाँ पर भी पी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिए थे W/Q0। तो इसलिए हम पी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल पाए थे, क्योंकि एक पॉइंट को कहाँ मान लिए थे, इनफाइनाइट पे। तो ये था पूरा कहानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, क्यों इनफाइनाइट मान के डिफिनीशन बनाया गया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको नापा जाता है वोल्ट मीटर से। बस ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है कि जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। थोड़ा लेक्चर लेंदी है, लेकिन आप समझना हर चीज़ का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन सर्किट is measured by वोल्ट मीटर, ठीक है। अगर किसी भी 2 पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापना है तो वो किससे नाप सकते हैं, वोल्ट मीटर से। देखो वोल्ट मीटर में भी 2 पिन होता, आप देखोगे वोल्ट मीटर जहाँ मोबाइल की दुकानें होती वहाँ रखा रहता वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे। तो वोल्ट मीटर में भी 2 पॉइंट होता है, आई बात समझ में। तो वोल्ट मीटर में 2 पॉइंट होगा तो वो पोटेंशियल नहीं नाप पाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही नापेगा। तो अगर मान लो कोई सर्किट ऐसे बना हुआ है, ऐसे सर्किट, एक बल्ब है ये, अब हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापना, मान लो ये 12 वोल्ट की या किसी वोल्ट की बैटरी है, हमें नापना कि इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 2 पॉइंट के बीच ही नापा जाता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच नापा जाता है, समझ में आया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इन सर्किट इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कितना पॉइंट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे 2 पॉइंट आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 पॉइंट के बीच नापा जाता है। किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से। मान लो इसका हमें वोल्टेज नापना है तो हम वोल्ट मीटर को यहाँ लगाते हैं और नापते हैं इसका पोटेंशियल। तो ये बता देगा कि ये बल्ब कितने वोल्ट पर चल रहा है। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस ये बताएगा कि कोई बल्ब लगा तो उस पर कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं वोल्ट मीटर, ये समझ में आया बात। मीटर से नापते हैं। अब यहाँ पर देखना वोल्ट मीटर कैसे बना होता है, आप देखे होगे दुकानों में ऐसे रहता है वोल्ट मीटर बना होता है। इसमें ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके बना होता है और ये बीच में वोल्ट ऐसे लिखा होता है और यहाँ पॉइंटर लगा होता है। जैसे ये वोल्टेज, यहाँ 2 पिन लगे होते हैं और जिस पॉइंट पर वोल्टेज नापना होगा, जिन 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज नापना होगा, दोनों पिन को ही लगा देंगे। जैसे यहाँ पर नापना है तो एक पिन यहाँ लगा देंगे, एक पिन यहाँ लगा देंगे, पॉइंटर बोलते हैं, सॉरी पॉइंटर ये है, 2 पिन लगा देंगे। तो जैसे इसके बीच में जैसे ये सुई तुरंत घूमना स्टार्ट कर देगा, ये पॉइंटर घूमा, मान लो 3 पर गया तो हम बोल देंगे इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट है। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं वो वोल्ट मीटर से ही नापते। आई बात समझ में यहाँ तक। तो इसमें थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, वोल्ट मीटर के बारे में और थोड़ा बताते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है वो 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नापता है
और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये याद रखना, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए और वोल्ट मीटर को पैरेलल कंबाइन करते हैं। ये 2 पॉइंट याद रखना, बहुत पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर से अगर वोल्टेज को नापना है, 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज नापना है तो किस तरह से उसका कनेक्शन किया जाना चाहिए। तो आपको समझा रहा हूँ क्या मतलब है। धीरे धीरे यार बोर्ड भी खराब हो रहा है। सुनो, जैसे यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है और कोई सर्किट है, रजिस्टेंस आपको पढ़ाई भी नहीं है अभी, तो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। अब हमें इसका पोटेंशियल नापना है कि ये पोटेंशियल कितना, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कितने वोल्ट पर ये बल्ब चल रहा है, कितना इस पे वोल्टेज आ रहा है, इस बल्ब पर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को यहाँ लगाएंगे और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसको, पैरेलल में। आई बात समझ में। तो ये आपको याद होना चाहिए, द वोल्ट मीटर should be connected in parallel, ये याद रखना, along the circuit। अगर सर्किट में कहीं भी आपको 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो उसको पैरेलल कनेक्ट करना पड़ता है, सीरीज में नहीं कनेक्ट करते। सीरीज में एमीटर कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ये याद रखना। द वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल अलोंग दी सर्किट। कहीं भी आपको 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नापना है तो उसके पैरेलल में हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसा लगाते, सुनना ध्यान से, ऐसा लगाते, यहाँ वोल्ट मीटर यहाँ लगाते, एक पॉइंट यहाँ। अब सुनना, सीरीज में लगाने से क्या दिक्कत होगा, यहाँ लगाते, मान लो हमें इस बल्ब पे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, भाई देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आया, सुनना। ये मैं आपको बैटरी के थ्रू दिखा दे रहा हूँ, बैटरी के थ्रू। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसका पोटेंशियल कम होगा और इसका पोटेंशियल ज़्यादा। ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। एक बल्ब लगाए तो करंट चलेगा पॉजिटिव से किधर, निगेटिव की ओर। करंट चलेगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो जो करंट चलता है, ये भी एक चीज़ याद रखना, जो करंट चलता है वो हाई पोटेंशियल से किधर चलता है, लो पोटेंशियल की ओर। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट चलेगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो, मान लो घर की लाइट कट गई, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होता, वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो घर में वोल्टेज बोलते हैं 220 का वोल्टेज है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर लाइट कट गया, भाई करंट बंद हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो करंट भी कितना होगा, जीरो। तो बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट चलता ही नहीं है। मतलब अगर करंट, जैसे ये आप पढ़े होंगे हीट के बारे में थोड़ा बहुत, कि हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। और हीट फ्लो होता हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। पानी का फ्लो होना है अगर, तो एक लेवल हाई होगा, एक लेवल लो होगा, तो जोड़ेंगे पाइप से तो हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होगा। उसी तरीके से करंट जो होता है वो फ्लो होता हाई वोल्टेज से, हाई पोटेंशियल से किधर, लो पोटेंशियल की ओर। तो यहाँ पर जब जाएंगे ना, तो यहाँ का पोटेंशियल देखना, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। और ये पता करंट चलता है प्लस से माइनस, तो ये चलेगा करंट हाई पोटेंशियल से लो, तो देखना करंट इसमें इधर चलेगा, इधर। तो अगर कोई पूछे ए का पोटेंशियल ज़्यादा है या बी का, तो हाई से चलता है लो, इसका मतलब हाई ये होगा, लो ये होगा। कुछ आया बात समझ में? ए हाई पोटेंशियल पर होगा, बी क्या होगा, लो पोटेंशियल पे होगा। समझ में आ रहा बात? तो अगर हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है, वो इसका पोटेंशियल नापना, तो इसके बीच में लगा देना है वोल्ट मीटर। इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा। तो वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। तो ये सब बातें याद रखना आप। आई बात समझ में? तो यहाँ से एक और नोट्स कर लेंगे। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, डायरेक्ट लिख देंगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल से, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पर आपसे करंट, कोई एक तार है, एक वायर है,
और वायर में करंट इधर ऐसे चल रहा है, कोई कहे ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो ए का देखना करंट चलेगा हाई से लो, तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये वाला लो पोटेंशियल पे होगा। इतना आया समझ में? तो ये सब याद रखना, वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल अलोंग द सर्किट, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इतना। दूसरा एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। अब ये समझाएंगे जब ओम्स लॉ आपको पढ़ा लेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ा लेंगे, तब आपको समझाएंगे ओम्स। ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपको ओम्स लॉ के बाद समझाएंगे। अभी आप ऐसे नोट कर लो, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी हाई, ये पूछा जाता है एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ये सब टॉपिक जो लिखवाए हैं आपको, ये सब कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, जो भी वोल्टमीटर अच्छा वोल्टमीटर बनाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस हाई ही रखेंगे। अब रेजिस्टेंस हाई करने के क्या तरीके हैं, जैसे ओम्स लॉ पढ़ाएंगे उसके बाद समझा देंगे। तो ये आपका जो लाइन है ये ओम्स लॉ के बाद समझाएंगे। आया बात समझ में? तो ये पूरा लेक्चर था आपका वोल्टमीटर के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आई समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ।